नमस्कार, मैं हूँ श्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हर कोई ये जानना चाहता है कि जो भी कार्य वो कर रहे हैं या जो भी कार्य वो करने की सोच रहे हैं वो सफल होगा या नहीं होगा, और अगर सफल होगा तो फिर कब होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हर किसी के मन में सदैव के लिए चलते हैं। अब आज रुपेनाथ शाह जी के मतलब एस्ट्रो दोस्त रुपेनाथ शाह जी की परमिशन से उनका ही एक वीडियो यहाँ पे मैं रख रही हूँ। माँ सरस्वती से उस विधि के द्वारा अपना प्रश्न पूछिए। उसमें जो मंत्र दिया गया है उसका उसी स्वरूप में उच्चारण कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन YouTube में यह पहली बार है। बहुत ही विशिष्ट विधि है, जैन धर्म की ये विधि है और ये यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। एक प्रश्न सिर्फ एक ही बार पूछा जा सकता है और एक दिन में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। चैत्री महीना की नवरात्रि चल रही है तो विशिष्ट तंत्र प्रयोगों और विशिष्ट प्रयोगों की सीरीज अभी MKSA में चल रही है। MKSA मतलब मास्टर की और सुवर्ण अक्षर ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयास की शुरुआत हमने मार्च 2019 से की थी कि युग परिवर्तन का पूरा दशक शुरू होने वाला है। अब 20, 21 और 22 में अब तक बहुत कुछ देखा और झेला और अभी भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी 2029 तक। आज के इस वीडियो में हम माँ सरस्वती के प्रश्न मंत्र प्रयोग की बात करेंगे। जैन धर्म की बहुत ही प्राचीनतम विद्या है। कई सारे जो हमारे जैन दर्शक होंगे इनको भी पता नहीं होगा कि ये अवेलेबल है और इसकी एक्यूरेसी क्या है। देखिए, आपका एस्ट्रोलॉज कॉम्बो है, बॉर्न इन जैन फैमिली एंड हैव फेथ इन महादेव। तो दोनों तरफ से वो नॉलेज का सोर्स चला है। पूरी जो परवरिश है, जो जो कुछ भी बचपन का ज्ञान है तो जैन धर्म का भी उतना है और आस्था महादेव में रही है। जो कुछ भी अभी अवेलेबल है ये महादेव की ही असीम कृपा है। कसौटी पे लाके देखिएगा इसे, ये किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं। बहुत सारे जैन दर्शक भी जितने भी हो, आप धर्म में अपने आप आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन ये चीज़ भी है शायद नहीं पता होगा। कभी भी किया जा सकता है। जब भी ये प्रयोग करें तो आपका मुंह झूठा होना नहीं चाहिए। एक गिलास पानी पी लीजिए और शांति से बैठ जाइए। कोई भी आपके मन में समस्या है, एक प्रश्न के लिए एक ही बार ये प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बार करने के लिए गए तो आज से शायद 10-15 दिन पहले भी एक ऐसे ही प्रयोग डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था। तो आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ध्यान से समझ लीजिए। एक प्रश्न के लिए आप एक ही बार पूछेंगे, जो भी उसमें आंसर आया वो। दूसरी बार पूछेंगे, तीसरी बार पूछेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर बार प्रयोग करने से पहले आप एक अमाउंट सोच लीजिएगा। बहुत पैसों की तकलीफ है तो 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपकी सामर्थ्य शक्ति हो कि मैं इतने पैसे इस प्रश्न पूछने की फीस के बदले में किसी गरीब को डोनेट करूंगा या इतने रुपये की किसी को मदद करूंगा। अब मान लीजिए कि एक दिन में आपने 4-5 प्रश्न पूछ लिए और फॉर एन एग्जाम्पल आपने 10 रुपये आपने नक्की किया था कि मैं 10 रुपया डोनेट करूंगा। तो 5 प्रश्न आपने अलग अलग पूछे, उनके आंसर जाने तो 50 रुपया आपको डोनेट कर देना है और वो जल्द फिर तुरंत कर दीजिएगा। 1 आध महीने के बाद कीजिए, दिस इज़ नॉट फेयर। तो दूसरे दिन, सेम डे या दूसरे दिन ये चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। ये हुई पहली चीज़। अब करना क्या है, एक मंत्र है जो मन ही मन बोलना है। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस प्रयोग को नहीं कर पाएगी क्योंकि मन में ही बोलना है, लेकिन माँ सरस्वती का प्राचीन मंत्र है तो पीरियड्स के दौरान आप इसे नहीं कर पाएंगी। जब शुद्धि आ जाए उसके बाद कभी भी कर सकती है। ये जो मंत्र है ये आपको मन में 9 बार बोलना है। मतलब याद नहीं रहता तो पढ़ के मन में ही 9 बार बोलना है। आंख बंद करके माँ सरस्वती को प्रार्थना कीजिए, आपका प्रश्न बोल दीजिए। अब इस प्रयोग में तैयारी क्या करनी है, 5 चीट बनानी है, छोटी सी रेक्टेंगल चीट। इसके ऊपर एक के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 लिख दीजिए और चीट अच्छी से फोल्ड करके सेम साइज की बना दीजिए। तो जब ये आप मंत्र बोलेंगे, 9 बार आपने मंत्र बोला,
वो प्रश्न मन में एज्यूम किया कि इसका आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आप उसका आंसर जानना चाहते हो माँ सरस्वती से, और उसके बाद वो 5 चीट आपके सामने रख दीजिए अच्छे से मिक्स करके, उसमें से एक चीट उठाइए। मान लीजिए कि वो नंबर 2 आया, फिर से उसे फोल्ड करके रख दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी बार आप उठाएं और 2 नंबर ही आए, और हो सकता है कोई और नंबर भी आए। अगर 2 ही नंबर आया तो पहले भी 2, दूसरी बार भी 2, आपका नंबर 22 हुआ। शायद पहली बार 1 और दूसरी बार 5 आया तो आपका नंबर 25 हुआ। ठीक है, तो वो 5 ही चीट आपको फोल्ड करके रखनी है। एक चीट उठाइए, नंबर देख लिया, याद रखिए या लिख दीजिए, चीट को फोल्ड करके वापस रख दीजिए, फिर से अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए, कोई एक चीट उठाइए, तो वो आपका 2 डिजिट का एक नंबर बनेगा। और वो जो नंबर आए, पहला नंबर पहला, दूसरा नंबर दूसरा, मतलब 1 और 3 आया तो 13 हुआ, 5 और 4 आया तो 54 हुआ, और उसका फल कथन क्या होगा वो हम देखेंगे। आशा रखता हूँ क्लियर हो गया। 5 चीट बना के रखनी है, एक अमाउंट डिसाइड कर लीजिएगा कि पर क्वेश्चन में इतना अमाउंट किसी गरीब को डोनेट करूंगा आपके सामर्थ्य के हिसाब से। बहुत परेशानी है तो कम से कम 1 रुपया रखिएगा, अदरवाइज 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो भी हो, किसी गरीब को मदद करनी है, ज़रूरतमंद को मदद करनी है, वो आप डायरेक्टली डोनेट कर दीजिए, उसे कुछ खाने पीने का सामान उसी अमाउंट का ला के दे दीजिए, वो आपके ऊपर है। अब वो मंत्र क्या है पहले वो जान लेते हैं, जो आपको 9 बार बोलना है। मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, पानी पी के अच्छे से साफ करके ही इस प्रयोग को किया जा सकता है। महिलाएं पीरियड्स के दौरान नहीं कर सकती। एक ही प्रश्न में जो आंसर मिला वो प्रश्न दूसरी बार नहीं पूछा जा सकता। तो माँ सरस्वती का जो मंत्र है, जो मन में ही आपको 9 बार बोलना है, वो है ओम ह्रीम श्रीम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा ओम सिद्ध। ओम ह्रीम श्रीम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा ओम सिद्ध। मैंने लिख के दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा ओम सिद्ध। ओम ह्रीम श्रीम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा ओम सिद्ध। ओम ह्रीम श्रीम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा ओम सिद्ध। ओम ह्रीम श्रीम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा ओम सिद्ध। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि फिर बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं कि आप लिख के बता देते तो अच्छा है। आई होप कि आपको तो सीधा ही दिख रहा है। ओम ह्रीम श्रीम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा ओम सिद्ध। मन में ये मंत्र 9 बार बोलना है। मुंह जूठा नहीं होना चाहिए, पानी पीकर बैठिए। किसी भी डायरेक्शन में बैठ सकते हैं, किसी भी समय पे कर सकते हैं, कभी भी। एक प्रश्न के लिए जो आंसर बताया, माँ सरस्वती से आपको आंसर मिला है। बहुत ही प्राचीनतम चीज़ है ये, आपको कहीं पे किसी किताब में सामान्य रूप से मिलेगी नहीं। मैंने बताया इस हिसाब से 5 चीट बना लीजिए, 1 से 5 नंबर की। एक चीट उठाइए, नंबर देख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, वापस उसे फोल्ड करके रख दीजिए, फिर से ऐसे करके फिर से एक चीट उठाइए, दूसरा नंबर मिला तो पहला डिजिट पहला, दूसरा डिजिट दूसरा, इस तरह से एक नंबर बनेगा। तो अब जितनी भी प्रोबेबिलिटीज बनेगी 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 45 और 51, 52, 53, 54 और 55, इतनी प्रोबेबिलिटीज बनेगी। देखिए, ये अगर आपको चाहिए तो ये चीट्स मैंने बना के रखी हुई है, तो आपको पता चलेगा ये इस प्रकार की चीट्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, सभी चीट्स मेरे पास तो तैयार है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसी 5 चीट आपको बनानी है, और जब भी प्रयोग ये आप करें, इसे अच्छे से फोल्ड करके, ये ऐसी 5 चीट मेरे पास तैयार है। अब आपने वो प्रयोग कर लिया, और जो नंबर निकल के आया उस नंबर का फल कथन क्या होगा। मान लीजिए कि आपने वो प्रयोग किया और दोनों बार 1 और 1 नंबर आया, मतलब 11 नंबर आया। 11 नंबर आया तो 11 नंबर का मतलब क्या होगा कि आपने जो भी प्रश्न पूछा है माँ सरस्वती से, आपने जो भी प्रश्न पूछा है, तो 11 नंबर का आंसर है वो है कि आपका वो कार्य डेफिनेटली कंप्लीट होगा। आप बिल्कुल भी हताश मत होइएगा, पूर्ण मेहनत से लगे रहिएगा। आपने जो कुछ भी पूछा है वो कार्य
100% कंप्लीट होने वाला है। ये होगा 11 नंबर का फल कथन। अब उसी नंबर से 12 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 12 नंबर अगर आपका आता है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपको हर्डल्स बहुत आएंगे। आपने जो भी कार्य के लिए प्रश्न पूछा है उसमें हर्डल्स बहुत आएंगे। ईश्वर में आस्था रखिएगा और भरपूर प्रयासों के बाद अंतिम में जाकर विलंब से ही सही लेकिन वो कार्य सिद्ध जरूर से होगा। तो प्रतिकूल परिस्थितियों का सर्जन दिखा रहा है अगर 12 नंबर है तो, लेकिन ईश्वर में पूरी आस्था रखिएगा, आगे चल के वो काम आपका कंप्लीट होगा। 13 नंबर, अगर 13 नंबर आता है तो क्या होगा? आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बहुत सारे विघ्न आएंगे, इतने सारे हर्डल्स आएंगे कि हो सकता है कि आगे चल के आपको वो कार्य छोड़ना भी पड़े। तो परिस्थितियां आपके लिए कठिन दिखा रही है। आप जो भी कार्य के लिए प्रश्न पूछ रहे हो तो माँ सरस्वती का ये आंसर होगा कि ये बहुत सारे विघ्न आएंगे, हर्डल्स बहुत आएंगे और शायद कार्य को आपको त्याग करना पड़े। कई लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, बहुत ही प्राचीनतम चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसे कसौटी पे ला के देखिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर कि इसका स्ट्राइक रेट क्या है। अगर 14 नंबर आया, 1 और 4, 14 नंबर आपका आया तो इसका मतलब होगा कि आपने जो भी प्रश्न पूछा है वो कार्य डेफिनेटली कंप्लीट होगा। थोड़ी बहुत मेहनत आपको करवाएगा लेकिन आपने जो भी सोचा है वो कार्य सिद्ध होने वाला है। अगर 15 नंबर आया तो भी सेम चीज़ है कि आपने जो भी कार्य सोचा है वो कंप्लीट होने वाला है। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, परिवार का और दोस्तों का या फिर किसी अजनबी का साथ मिलेगा या उनकी एडवाइस मिलेगी, लेकिन उसके बाद ये जो भी प्रश्न आपने पूछा है जिस भी कार्य के लिए वो कंप्लीट होने वाला है। अब 11 से 15 आएगा, फिर सीधा आए या तो 21 आएगा। तो अगर 21 नंबर आपका आता है तो जिस भी प्रश्न के लिए आपने पूछा है उसमें आपको बहुत सारी मानसिक चिंताएं हैं, वो चिंताएं त्याग दीजिए, चिंताएं छोड़ दीजिए और पूरी मेहनत कर लीजिए, तो फिर तो ही कार्य सिद्धि हो सकती है। अगर चिंता में रहकर ये उसके पीछे एफर्ट्स लगाएंगे तो वो खींचता जाएगा। मैं वही बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है। जैन धर्म का बहुत ही प्राचीनतम प्रयोग है। तो चिंता त्याग दीजिए और पूरे दिल से भगवान के ऊपर विश्वास रख के लग जाइए, आपकी कार्य सिद्धि होने वाली है। अगर 21 नंबर आता है तो 22 नंबर अगर आता है, हो सकता है कि बहुत सारे नंबर्स में एक साथ ही, लेकिन ये जो लिखा हुआ है और मैंने बहुत बार इसे आजमाया हुआ है, इसका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100 है। 22 नंबर अगर आता है तो ये बहुत सारी मेहनत करवाएगा, हर्डल्स बहुत आने वाले हैं, लेकिन बहुत सारी मेहनत के बाद आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। आपको इस जिस भी प्रश्न के लिए आपने पूछा है हो सकता है उसमें नसीब का साथ ना मिले, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद 22 नंबर अगर आता है तो जो भी प्रश्न आपने पूछा है वो कार्य सिद्ध होने वाला है। अगर 23 नंबर आता है 23, तो आपने जो सोचा है उस कार्य में विघ्न बहुत आएंगे और हर्डल्स आने के कारण शायद कार्य को छोड़ना पड़े, ऐसी भी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। तो अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि बहुत सारे अगर हर्डल्स आने वाले हैं तो कार्य को कंटिन्यू रखे या छोड़ दे, कैसा पता चलेगा? तो ये आपके व्यक्तिगत जन्मांक के ऊपर भी फिर डिपेंड करता है। ये आपको परिस्थितियों के निर्देश कर रहा है कि जो भी परिस्थिति के लिए आप प्रश्न पूछ रहे हो माँ सरस्वती से, उसमें हर्डल्स आने वाले हैं। 24 नंबर की अगर हम बात करें, जो भी 2 चीट आपने निकाली उसमें अगर 24 नंबर आता है, 24 नंबर, तो आपने जो सोचा है वो मंगल कार्य है और सिद्ध जरूर से होगा। और जो भी जिस प्रकार का आप प्रश्न पूछेंगे उसी प्रकार का नंबर निकल के आएगा। आप देखिएगा, बहुत सारी बार मैंने ये टेस्ट करके सोचा कि अगर ये डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी नहीं ले सकते। तो क्या करें, कंसल्टेंसी लेंगे तो हम सब कुछ कुंडली के ऊपर से अध्ययन करके आपको देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद नहीं कर पाते। तो उनको लगता है कि हमारे लिए यहाँ पे क्या है। नहीं, माँ सरस्वती का प्राचीनतम प्रयोग है, इसे कसौटी पे ला के देखिए। चलिए अब 25 नंबर की बात कर लेते हैं। 25 नंबर है तो इसका मतलब है कि जिस प्रश्न के लिए आपने माँ सरस्वती से पूछा है, किसी के भरोसे बैठे मत रहिएगा। किसी के भरोसे काम छोड़ा तो फिर ख़त्म नहीं होगा। खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखिए
और आपके ही प्रयत्नों से वो कार्य सिद्ध होगा। किसी के भरोसे वो कार्य मत छोड़िएगा जिस भी प्रश्न के लिए आपने पूछा है। अब आएगा 31 नंबर। 25 पर हो गया, अब 31 नंबर। ये 21, 22, 23, 24, 25, उसके बाद 31 ही आएगा क्योंकि 1 to 5 की ही चीट है। तो अगर 31 नंबर है तो ये है कि आपका कार्य सिद्ध होगा और लाभप्रद परिस्थितियों का निर्माण होगा। कार्य डेफिनेटली सिद्ध होने की ओर ये नंबर इशारा करेगा और लाभ उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण होगा। अगर 32 नंबर है, आपने जो चीट 2 बार निकाली है उसमें 3 और 2 आए, मतलब 32 नंबर आया, तो इसका मतलब है कि जो भी प्रश्न आपने पूछा है उसमें शुरुआत में नुकसान होगा, शुरुआत में नेगेटिविटी आपको बहुत मिलेगी, लेकिन ग्रेजुअली ही सही उसके बाद परिस्थितियां सुधरेगी और आपके पक्ष में जाएगी। तो नुकसान के बाद परिस्थितियां सुधरने का संयोग ये 32 नंबर दिखा रहा है। अगर दोनों बार 3 निकल के आता है, वो चीज जो आप सिलेक्ट करते हो दोनों बार 3 निकल के आता है, मतलब 33 है, तो मतलब जो भी प्रश्न के लिए आपने पूछा है मां सरस्वती से, निर्देश ये है कि वो कार्य आप छोड़ ही दीजिए। ये पहला ऐसा है कि अगर 33 नंबर निकल के आता है, जो आपने 5 चीट बना के रखी, दोनों बार 3 और 3 आता है, 33, तो जिस भी प्रश्न के लिए आपने मां सरस्वती से पूछा है उनका संदेश है कि वो कार्य आप छोड़ ही दीजिए, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर 34 आता है तो इसमें भी फल कथन यही है कि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जिस प्रश्न के लिए आपने मां से पूछा है वो सिद्ध होगा। 34 नंबर, बहुत सारी मेहनत के बाद आपका कार्य सिद्ध होने वाला है। मैं बता रहा हूँ कि जो शास्त्रों में लिखा है वही मैं यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नया नहीं है। अगर 35 नंबर आता है तो इसका मतलब है कि आपको वो कार्य छोड़ देना चाहिए, उसमें आपको निष्फलता ही मिलेगी। कुछ ही नंबर्स में ऐसा है और जहाँ पे अगर ये आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए, वो ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको इस प्रयोग की एक्यूरेसी को खंगालना है तो फिर आप कंटिन्यूटी रखिए और पता कर लीजिएगा कि अगर 35 नंबर आया है और जिस भी प्रश्न के लिए आपने पूछा है वो आगे चल के उसका रिजल्ट क्या होता है। तो 35 नंबर, जिस भी प्रश्न के लिए आपने पूछा है वो कार्य निष्फल जाने वाला है, आपको वो छोड़ देना चाहिए। अगर 41 नंबर आता है तो सारी की सारी चिंताएं साइड में रख दीजिए, कोई भी प्रकार का संदेह मत रखिएगा, आपका वो कार्य होने ही वाला है। अगर 41 आता है, निसंदेह हो जाइए, जिस भी प्रश्न के लिए आपने मां सरस्वती से पूछा है ये फल कथन कहता है 41 नंबर का कि वो कार्य निसंदेह कंप्लीट होने वाला है। अगर 42 नंबर आता है, 2 चीट आप उठाएंगे, तो ये पहली बार 4 दूसरी बार 2, तो आपका 42 नंबर आया। तो यहाँ पे भी यही है कि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कार्य सिद्धि होगी। तो नसीब का साथ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ हो सकती है। 43 नंबर अगर आता है, पहली बार 4 निकला, दूसरी बार 3 निकला, 43 नंबर, तो निश्चिंत हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपने जिस भी प्रश्न के लिए पूछा है वो कार्य 100% सिद्ध होने वाला है। पूरा जोर लगाकर उत्साह के साथ लग जाइए। अगर दोनों बार चीट निकाली, पहली बार 4 आया, फोल्ड करके वापस रख दिया, शेक करके वापस चीट उठाई, दूसरी बार भी 4 आया, तो मतलब आपका 44 नंबर हुआ। तो अगर 44 नंबर है तो डेफिनेटली कार्य होगा। और अगर उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा में आप ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो आपको जो भी लाभ मिलेगा इस प्रश्न के लिए जो आपने मां सरस्वती से पूछा है, तो आपको जो भी हेल्प मिलेगी वो उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा से मिलेगी। वो हेल्प किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी की सलाह के द्वारा हो सकती है, वास्तव में कोई मदद हो सकती है, और उसके द्वारा आपने जो प्रश्न पूछा है वो आगे चल के सिद्ध होगा। डायरेक्शन होगी नॉर्थ या फिर उत्तर दिशा या फिर पश्चिम दिशा, वहाँ से जो मदद मिलेगी उसके बाद ही इसकी कार्य सिद्धि होगी। 45 नंबर, अगर पहली बार 4 निकला, दूसरी बार 5 निकला, तो आपका नंबर हुआ 45। तो जो भी प्रश्न आपने पूछा है, मां सरस्वती का कथन है कि आपने जो सोचा है वो बहुत बड़ा कार्य है, तो सिर्फ आपसे नहीं होगा, आपको किसी का सपोर्ट लेना होगा। और विधान ये कहता है कि इसका जो सक्सेस रेट है वो आपके हाथ से नहीं होगा,
वो जो दूसरे इंसान की आप हेल्प लोगे उसके हाथ से वो कार्य सिद्धि होगी। तो जो भी एक बड़ा कार्य आपने सोचा है वो किसी और के हाथ से होगा, जिनके साथ आप मिलकर काम करेंगे, लेकिन होगा डेफिनेटली। अगर 51 नंबर आता है, पहली बार 5 निकला, दूसरी बार 1 निकला, तो 51 नंबर आता है, सबसे ज्यादा अच्छा है, कार्य सिद्ध भी होगा और कल्याणकारी परिस्थितियों का सर्जन होगा। 51 नंबर, पहली बार चीट निकाली 5 आया, दूसरी बार चीट निकाली 1 आया, तो वो हुआ आपका 51 नंबर। अगर 52 नंबर निकल के आता है तो क्या होगा? अगर 52 पहली बार 5 और दूसरी बार 2 है, तो ये भी दिखा रहा है कि आपने जो भी प्रश्न के लिए माँ सरस्वती से पूछा है इसमें आपको सफलता मिलनी चाहिए। बस भय को थोड़ा सा साइड में रख के पूरी मेहनत में लग जाइए। 52 नंबर। अगर पहली बार 5 और दूसरी बार 3 निकल के आता है, चीट में पहली बार चीट उठाई 5 नंबर आया, क्लोज करके रख दी, फिर से शेक करके उठाया 3 नंबर आया, तो आपका 53 नंबर हुआ। इसका मतलब होगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो किसी को भी बताए बिना बस गुप्त तरीके से करते जाइए। अगर जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे, जितनी गुप्तता रखेंगे, उतना बहुत जल्दी से ये कार्य सिद्ध होगा, और जितना सार्वजनिक करेंगे उतना इसमें डिले होता जाएगा। 53 नंबर का माँ सरस्वती का फल कथन। 54 नंबर, अगर पहली बार चीट उठाई 5 नंबर आता है, दूसरी बार उठाई 4 नंबर आता है, तो हुआ 54 नंबर। तो इसका मतलब है कि आपने जो भी प्रश्न सोचा है, जो भी कार्य के लिए आपने माँ सरस्वती से पूछा है, उसमें शत्रु बाधा दिख रही है। शत्रु मगर मतलब जो आपके सामने लड़ने के लिए आए वो नहीं, हो सकता है वो आपके मुंह के ऊपर आपका दोस्त बन रहा हो, लेकिन पीठ पीछे उसकी भावना आपके लिए ठीक ना हो। आपने जो भी प्रश्न पूछा है उसमें कहीं ना कहीं कोई शत्रुता निभाने की कोशिश कर रहा है, पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र चल रहा हो, या फिर खुल के कोई आपके विरोध में हो, ये हो सकता है। तो बहुत सारा विलम्ब होगा लेकिन कार्य होगा। और आखिर में अगर आप पहली बार चीट निकालते हो 5 आता है, फोल्ड करके रख दी, शेक करके फिर से उठाया, 5 ही निकला, तो आपका नंबर हुआ 55। तो अगर 55 है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सर्वार्थ सिद्धि योग कह रहे हैं। आपने जो भी सोचा है वो कार्य निसंदेह कंप्लीट होगा। माँ सरस्वती का प्रश्न मंत्र प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। मुंह आपका जूठा नहीं होना चाहिए, पानी पीकर शांति से बैठ जाइए। मंत्र मैंने वीडियो में आपको दिखाया बोल के भी, वो मंत्र 9 बार देखना है। अब होगा क्या, कई लोग फिर की टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बार बार वीडियो क्यों देखें। मंत्र को सिद्ध करके शुभ मुहूर्त में ही ये वीडियो यहाँ पे डाला जाता है। तो जो कुछ भी ये आपको हर एक की पर्ची इसलिए दिखाई गई कि फल कथन आपको इसी वीडियो में से देखना होगा। सिद्ध मुहूर्त में अगर आप कई सारे लोगों का अच्छा है बार बार क्यों देखना, चलो एक बार सब कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद तो उसी में से देखकर चलेंगे, नहीं। ये बहुत सारे कॉपी कैट यहाँ से सीधा उठाने वाले हैं, मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिद्ध किए बिना फल दे ही नहीं सकता। तो बहुत सारे विपरीत परिणाम आने वाले हैं। तो जब भी आप फल कथन देखें आपको इस वीडियो को ओपन करना होगा। तो ये सीरीज में ही है, 11, 12, 13, 14, 15, उसके बाद 21 से 25, 31 से 35, 41 से 45, 51 से 55। तो जो भी नंबर आता है वो आप वीडियो घुमा के सीधा उसके आसपास आ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन फल कथन आपको इसी वीडियो में देखना होगा। मंत्र यहाँ पे दिखा हुआ है, मंत्र आप कहीं पे लिख के रख सकते हैं। फल कथन के लिए ये आपको ओपन करना होगा और यहीं पे आपको सुनना होगा कि उसका फल कथन क्या होगा। सीधी सी बात है, जरूर से कीजिएगा। और क्या आपको इसका परिणाम मिला, MKSI के स्वरूप में आपके लिए एक और तोहफा। हर बार आप किसी को पूछ नहीं सकते, बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक कैपेसिटी है। हमने हमारे हाथ के नीचे वो एस्ट्रोलॉजर्स की टीम नहीं रखी है कि जितने भी कंसल्टेंसी के केसेस आए ले लिया और ईमेल के फॉर्मेट में रिपोर्ट्स भेज दिए, नहीं होता। बहुत सारे लोग निराश होते हैं कि 2-2, 3-3, एक आध हफ्ते तक शायद नंबर नहीं लगता। कसौटी पे ला के देखिए, माँ सरस्वती का सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। और जो प्रश्न पूछ रहे होंगे आप देखिएगा कि जो अगर तकलीफ़ें चल रही हैं तभी प्रश्न पूछेंगे, या फिर कुछ कन्फ्यूज़न है तभी प्रश्न पूछेंगे। आपको जो भी आंसर मिले और आपका क्या
इसके बारे में आपका अनुभव रहा नीचे कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर। आपके जितने भी अपने हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा। बहुत ही प्राचीन प्रयोग है, बहुत सारे जैन बंधुओं को भी उसके इसी प्रयोग के बारे में पता नहीं होगा। तो ज़रूर से इसका उपयोग कीजिए और फिर क्या रिजल्ट आया वो फिर इसे वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और अभी तक आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।